मिथुन राशि वाले मेरे बंधुओं, आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, इस पितृ पक्ष में भूल से भी दान मत कर देना अपने घर की यह एक छोटी सी चीज, क्योंकि इस एक चीज को दान करने का अधिकार आपके पास है ही नहीं। इस एक चीज का सीधा संबंध आपके पितृ पूर्वजों से है, और यदि आपने इस एक चीज को भूल से भी दान कर दिया या यूं ही किसी को उपयोग के लिए भी दे दिया, तो आपके पितृ आपसे भयंकर क्रोधित हो जाएंगे। और जब पितृपक्ष में ही आपके पितृ आपसे क्रोधित हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में भयंकर से भयंकर विपत्तियां तो आएंगी ही। कह सकते हैं कि आपका जीवन मिट्टी में मिल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, तो आपको इस एक चीज के बारे में जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह पितृपक्ष का समय चल रहा है और इस समय में चीजों के दान का विशेष महत्व है। लोग चीजें दान करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कभी कभी हम कुछ ऐसी चीजों का भी दान कर बैठते हैं जिनकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो कहीं ऐसी ही कोई भूल आप ना कर बैठें, इसी के लिए हम आपको यह कार्यक्रम और इसमें निहित विशिष्ट ज्ञान देने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपकी कुंडली में एक विशेष ग्रहों की युति भी बन रही है। अब यह युति आपको लाभ पहुंचाने के लिए बनी है या फिर इस युति से होगा आपको भयंकर नुकसान। बंधुओं, जब भी ग्रह युति बनाते हैं तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, या तो नकारात्मक या फिर सकारात्मक। तो ऐसी स्थिति में आपको इन बन रही युतियों और इनके प्रभावों का पूरा ज्ञान होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी जीवन में आपने भी देखा होगा कि ऐसा होता है कि बिल्कुल बना बनाया काम बिल्कुल ऐन मौके पर जाकर रुक जाता है या खराब हो जाता है, या फिर कभी कभी ठीक इसका उलट भी होता है कि बिगड़ा हुआ काम भी अचानक से पता नहीं कैसे सही चलने लगता है और लाभ पहुंचाने लगता है। ऐसा इसीलिए होता है बंधुओं, क्योंकि जब ग्रहों की ऊर्जा परिवर्तित होती है, कोई विशेष ग्रह योग बनने लगता है, तो वह अपना प्रभाव आपके जीवन पर छोड़ता है, और उसी प्रभाव का परिणाम होता है कि जीवन में आकस्मिक कुछ अजीबोगरीब घटनाएं, कुछ बेहद सुखद और कुछ बेहद ही दुखद होती हैं, और इंसान इसे समझ नहीं पाता है। इसे भाग्य का खेल, ईश्वर का खेल या फिर किस्मत का परिणाम या नतीजा कहकर टाल देता है। लेकिन हर बार ऐसा हो यह जरूरी नहीं है। ग्रहों का आपके, हमारे और सभी के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव रहता है, इसलिए इन सारी घटनाओं के पीछे बहुत बड़ा हाथ ग्रहों का और बनने वाले विशेष योगों का होता है। तो अच्छाई इसी में है, भविष्य के लिए भलाई भी इसी में है कि हमें और आपको ग्रहों के इन बदलते योगों के बारे में संपूर्ण ज्ञान, पूर्वा ज्ञान होना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि उसके अनुसार फिर हम कुछ जरूरी बदलाव कर सकते हैं। यदि लाभ मिलने वाले हैं तो उन लाभों को कई गुना बढ़ा सकते हैं ग्रहों के उपाय के साथ, और यदि नुकसान होने वाले हैं तो फिर हम उन नुकसानों को काफी हद तक टाल सकते हैं, या फिर किस्मत अच्छी रही, देवी देवताओं का साथ मिल गया तो बच भी सकते हैं कुछ उपायों के माध्यम से। ज्योतिष शास्त्र की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ ना केवल समस्या के बारे में बताया जा रहा है, बल्कि समस्या के मजबूत और सात्विक समाधान भी बताए जाते हैं, जिनसे दो प्रकार का लाभ आपको होता है। एक तो आपके ग्रहों के प्रभाव कम या ज्यादा हो जाते हैं, दूसरा उपाय सात्विक होते हैं तो देवी देवताओं की कृपा भी आपको प्राप्त होने लगती है, क्योंकि हर उपाय किसी न किसी देवी देवता से जुड़ा तो होता ही है। जब आप पूरे भाव के साथ उनकी पूजा आराधना करेंगे तो क्यों नहीं देवता आपसे प्रसन्न होंगे। जी हाँ बंधुओं, तो इस बनने वाली युति, इसके प्रभाव, इसके संकेत और कुछ इस युति से जुड़े बेहद शक्तिशाली उपाय, लेकिन बेहद ही सरल और सात्विक उपाय हम आपको इस कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं। अब यदि आपको मजबूत प्रमाणों के साथ शुद्ध सात्विक ज्ञान लेने में रुचि है तो निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम केवल आपके लिए बना है। याद रखना कि हम माता भद्रकाली के साधक हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं, उन्हीं की अनुभूतियों और कृपा के आधार पर आपके लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं। तो हमारे कार्यक्रमों में शुद्ध तौर पर धार्मिक
और वैदिक और पौराणिक बातों का विचार किया जाता है, सही आकलन किया जाता है और ज्ञान जितना हो सके उतना शुद्ध रखने की कोशिश की जाती है ताकि कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए, क्योंकि भूल चूक का नतीजा होगा कि सीधे माता भद्रकाली का अपमान कर देना, और यह तो हम कभी सपने में भी सोच नहीं सकते। माई के अपमान के बदले हम तो हजारों बार जीवन को त्याग करना पसंद करेंगे। तो बंधु, इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि यह जो समय है, इस समय में जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको यह कार्यक्रम पूरा देखना बहुत आवश्यक है, वरना हमारी मेहनत खराब हो जाएगी, साथ ही साथ माता रानी की कृपा और आशीर्वाद भी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। जी हाँ बंधु, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों और हमारी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब अंत तक निश्चित तौर पर कार्यक्रम में ठहरेंगे ही। तो चलिए आज का यह विशुद्ध ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रारंभ करने जाते हैं, लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार तो व्यक्त करेंगे ही। आप कमेंट करके लिखिए और हम मन ही मन याद करते हुए कहते हैं, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर सभी पर कृपा बनाएंगी, सभी का जीवन सुखमय, शांतिमय और अन्न धन परिपूर्ण हो जाएगा। अब एक छोटा सा निवेदन और है बंधुओं कि यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसे तुरंत अभी दबा दें। ऐसा करते ही आपको दो लाभ होंगे। पहला लाभ तो यह है कि आपको शुद्ध ज्ञान प्रतिदिन प्राप्त होगा। दूसरा लाभ यह है कि आप सीधे माता रानी के धाम से जुड़ जाएंगे, माता रानी की भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी और सीधी कृपा आप तक पहुंचेगी, क्योंकि हम तरह तरह की साधनाएं और जन सेवा के लिए अनुष्ठान भी करवाते रहते हैं और उनमें आपको कहीं ना कहीं हिस्सेदारी निश्चित प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आप परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो चलिए जल्दी से इस सुनहरे मौके का लाभ उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे नहीं बढ़ना है। जल्दी से सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि पितृपक्ष के इस पवित्र समय में दान धर्म का विशेष महत्व होता है। लोग ब्राह्मणों की, पंडित पुजारियों की सलाह से तरह तरह के दान करते हैं और इस पितृपक्ष में किए जाने वाले दान का मतलब यह होता है कि इन सारी चीजों का उपभोग किसी न किसी माध्यम से आपके पितृ देवता ही करेंगे, यानी कि उनकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए दान किया जाता है। तो अलग अलग चीजों के दान के अलग अलग महत्व होते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं ना दान करने वाली चीज के विषय में। तो वैसे वह एक चीज जो कि आपको भूलकर भी दान नहीं करनी है, उसके विषय में आपको बताएं, उससे पहले और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में जानना आपको बहुत अधिक आवश्यक है। बंधु, लोहा या फिर उससे जुड़ी कोई भी चीज आपको पितृपक्ष में दान नहीं करनी है। इसका कारण क्या है? लोहे से सीधा संबंध शनि का होता है और साथ ही साथ सीधा संबंध पितरों का भी होता है। और गरुड़ पुराण की यदि माने तो लोहा या उससे जुड़ी हुई चीज का जब कोई व्यक्ति दान कर देता है तो असल में उसके पितरों को इसका कष्ट प्राप्त होता है, क्योंकि पितरों के अनुसार लोहा या उससे बनी हुई चीज स्व यानी खुद के प्रयोग के लिए होती है, क्योंकि यह शनि प्रधान होती है। और जब हम इस चीज का प्रयोग खुद करते हैं, अपने लिए करते हैं, तो हम ना केवल पितृ देवताओं को बल्कि शनि देव को भी सम्मान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार लोहे से बनी चीजों का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार तेल का दान नहीं करना चाहिए और काले रंग के कपड़े और अपने खुद के पहने हुए कपड़े या फिर जूते या चप्पल, खास तौर से कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र भूल कर भी दान नहीं करने हैं। कारण इसका भी यही है क्योंकि इन चीजों का संबंध भी शनि देव से है और पितृपक्ष में शनि देव से जुड़ी हुई चीजों को दान करने से वर्जित माना गया है, तो आपको भी नहीं करना है। इसी प्रकार चमड़े से बनी हुई वस्तुओं को तो भूलकर भी दान मत कर देना, जैसे जूते चप्पल होते हैं, बेल्ट होता है, पर्स होता है और भी बहुत सारी चीजें होती होंगी। आप खुद ही इनका आकलन कर लेना और भूल कर भी ना तो खुद इनका प्रयोग करना है आपको और ना ही इन्हें किसी को दान में देना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके घर पे जो भोजन बना, अब शाम के समय या फिर रात्रि के समय वह भोजन बच जाता है, तो उस भोजन को वे किसी गरीब को खाने के लिए दे देते हैं। यह ठीक नहीं है। इससे पितृ देवता तो भयंकर क्रोधित होते ही हैं, साथ ही साथ शनिदेव, राहु और केतु भी आपके लिए नकारात्मक हो जाते हैं,
क्योंकि यह आपका बचा हुआ भोजन असल में जूठन है और जूठन को दान नहीं किया जाता है। जूठन को आप पशु पक्षियों को तो दे सकते हैं, परंतु इंसानों को आप इसे नहीं खिला सकते हैं, यह निषिद्ध है। अब यदि आपको किसी को भोजन खिलाना ही है तो उसे ताजा भोजन तैयार कराइए और सम्मान के साथ उसे अपने घर में बैठा कर खिलाइए। इसे भोज कहते हैं और इसका आपको पुण्य भी प्राप्त होता है। लेकिन जूठन भूलकर भी पितृपक्ष में आपको किसी को नहीं देनी है। अब यहाँ पर आपके मन में शायद यह प्रश्न उठ रहा हो कि हम तो इन चीजों के दान के बारे में सुन रहे थे, किसी ने हमें बताया कि इन्हें दान कर दो। तो बंधुओं, यहाँ पर जो हम दान करने की बात कर रहे हैं वह इंसानों को दान करने के विषय में चर्चा हो रही है। लेकिन इन चीजों का आप मंदिर में दान खुले दिल से कर सकते हैं। मंदिर में दान करने का कोई भी निषिद्धीकरण नहीं है। शास्त्र भी कहते हैं कि आप किसी भी ग्रह से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु या किसी भी देवी देवता से जुड़ी किसी भी वस्तु को मंदिर में कभी भी दान कर सकते हैं। मंदिर में दान करने का कोई निषेधीकरण नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब बात करते हैं उस युति की जिसकी हमने वीडियो के प्रारंभ में ही आपसे बात की थी। तो यह विशेष युति क्या है, तो ध्यान से सुनिए। आपकी कुंडली में सूर्य देवता की केतु के साथ युति बन चुकी है। अब इस युति का प्रभाव यह रहेगा कि केतु एक ऐसा ग्रह है जो जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। यह सहचर्य से फल देने वाला ग्रह है। राहु भी इसी प्रकार है। जिस भी घर में जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा वह उसके फल को बढ़ा देगा। अब सूर्य के साथ केतु है तो सूर्य के प्रभाव तो बढ़ेंगे ही, लेकिन इससे स्वराशि में गोचर करने वाला शनि कुछ दूषित हो जाएगा। यानी कि शनि के दुष्प्रभाव और दुष्परिणाम आपको जीवन में देखने के लिए मिलेंगे। अब इसका आपको प्रमाण यह है कि पिछले कुछ दिनों से अचानक से आपको 3-4 तरीके की समस्याएं आ रही होंगी। सबसे पहली समस्या है पैसे को लेकर, यानी कि जहां से आप उम्मीद कर रहे थे वहां से पैसा आपको आ नहीं रहा है, रुक रहा है। पैसे से जुड़े हुए काम अटक रहे हैं, बार बार बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। दूसरा कि पिछले कुछ दिनों से यानी कि 3 से 4 या 5 दिनों से आपको शरीर में बहुत कमजोरी और थकान का अनुभव हो रहा होगा, यानी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता होगा। यदि आप काम करते भी होंगे तो बिल्कुल सुस्ती के साथ, बिल्कुल अंत तक, यानी कि निर्धारित समय सीमा के अंत तक आप उस कार्य को कर पाते हैं। कभी कभी तो समय ज्यादा खराब हो जाता है, काम होता ही नहीं है। और तीसरा कि आपको नींद लेने में कुछ समस्या आ रही होगी, यानी कि आप एक तरफ तो आलस में पड़े रहेंगे, काम करने का मन नहीं करेगा। जिस भी काम को करने का विचार बनाएंगे तो विचार तो दृढ़ता के साथ बनेगा, लेकिन काम करने चलेंगे तो तुरंत जोश ठंडा हो जाएगा। लेकिन जब आप सोने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। सपने बार बार आएंगे, तरह तरह के उल्टे सीधे सपने आएंगे, समझ में ही नहीं आएगा कि किस प्रकार के सपने चल रहे हैं। और इन सब के चक्करों में बेचैनी में रात गुजरेगी, नींद अच्छी नहीं आएगी। कभी कभी तो सोने में भी समस्या होगी, तरह तरह के विचार दिमाग में घूमते रहेंगे जिनका कोई नतीजा, कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। तो कुल मिलाकर आपकी नींद में बाधा, धन की आवक और धन के फ्लो में रुकावट आएगी। और तीसरा यह कि आपके बनते हुए काम अचानक से अटकने लगेंगे, परेशानियां अचानक से आने लगेंगी। जहां सरलता से काम बढ़ रहा था वहां अब बहुत कोशिशें करने के बाद भी काम मुश्किल ही है जो बन जाए, नहीं ही बनेगा। और इसी के साथ साथ पिता के साथ संबंधों में भी तनाव आ जाएगा। हो सकता है कि झगड़ा ना हो, कोई विवाद ना हो, लेकिन कोई ना कोई छोटी मोटी बात ही भले हो जाए, जिसकी वजह से या तो आप दोनों की बोलचाल बंद हो जाएगी या फिर आपके संबंध थोड़े से उनके साथ नकारात्मक हो जाएंगे। साथ ही साथ माता के साथ भी आपके संबंध थोड़े नकारात्मक हो जाएंगे। ये सारे प्रभाव शनि से जुड़े हुए हैं और इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि यह युति जो है यह शनि को दूषित कर रही है। लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव भी आपके ऊपर रहेगा। आपके मन में भगवान की भक्ति का भाव बढ़ेगा, आप पूजा पाठ पर ध्यान देंगे। आपका मन बेशक थोड़ा बहुत बेचैन रहे, लेकिन यदि आप भगवान का नाम स्मरण करने लगेंगे, मंदिर जाएंगे, कुछ भी भगवान के नाम से करेंगे तो आपका उसमें खूब मन लगेगा। आप भगवान के भजन गाएंगे, नाम स्मरण करेंगे, प्रभु के नाम की चर्चाएं करेंगे, यानी आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे।
मंदिर और तीर्थ स्थानों पर भी भ्रमण करने का आपका मन करने लगेगा और आप प्रोग्राम बना ही लेंगे। तो अब जहां एक तरफ तो आपको नुकसान हो रही है, वहीं दूसरी ओर आपको इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या यह आ रही है कि आर्थिक रूप से आप कमजोर हो रहे हैं और आपका मनोबल भी धीरे धीरे टूट रहा है। यह शनि का दुष्परिणाम है। तो अब बंधुओं, यहाँ पर जरूरत है कि आप कोई उपाय करें, कोई उपाय करके शनिदेव को प्रसन्न करें। साथ ही साथ शनिदेव की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एक ऐसा उपाय करें जो कुछ दिनों तक लगातार चले। कम से कम इस पूरे महीने तो चलना ही चाहिए अंत तक, ताकि शनिदेव बलिष्ठ हो जाए और उनकी सकारात्मक ऊर्जाएं आपको फल देना शुरू कर दें। आपके जीवन में रुकावटें जो आ रही हैं वे समाप्त हो जाएं। तो वह उपाय क्या रहेगा, हम उसके बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अब फिर से अपने उसी बिंदु पर आ जाते हैं कि कौन सी है वह एक चीज जो आपको भूल कर भी इस पितृपक्ष में दान नहीं करनी है। अभी हमने आपको जिन चीज़ों के बारे में बताया था वे तो सामान्य सी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिन पर आपका कोई हक, कोई अधिकार ही नहीं है। उन पर सीधा अधिकार आपके पितृ देवताओं का है, लेकिन आप उन्हें भूल कर भी किसी को दान ना कर देना। जी हाँ बंधुओं, तो ध्यान से सुनिए। अब सुनने में आपको थोड़ा सा अटपटा भी लग सकता है, लेकिन गहराई से समझेंगे तो बातें शास्त्रवत हैं, शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं। तो ध्यान से समझिए। आपकी जमीन, जायदाद, घर, संपत्ति जो आपके पुरखे पूर्वजों ने खरीदी थी या किसी भी प्रकार से उन्होंने अपने लिए बनवाई थी, तैयार करवाई थी। कई बार ऐसा होता है कि पुरखे पूर्वजों का मकान होता है या फिर कोई खेतीबाड़ी या जमीन का कोई छोटा मोटा टुकड़ा होता है, तो आप क्या करते हैं कि उसे अपनी सुविधा के लिए किसी को बेच देते हैं या फिर यूं ही किसी को प्रयोग करने के लिए दे देते हैं। यह कार्य आपको नहीं करना है। ऐसी संपत्ति जो आपके मृत पुरखे पूर्वजों ने बनाई थी, जो अभी संसार में नहीं है, उस संपत्ति को उपयोग करने का अधिकार तो आपके पास है, लेकिन उस संपत्ति से आप पैसे नहीं कमा सकते हैं और ना ही उस संपत्ति से आप व्यवहार कमा सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि अपने पुरखे पूर्वजों से जुड़ी हुई संपत्ति को आप ना तो किराए पर उठा सकते हैं और ना ही यूं ही किसी को प्रयोग करने के लिए दे सकते हैं। यह बहुत ही खतरनाक है। इससे भयंकर पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। आप उस चीज को प्रयोग करें, उस जगह, जमीन, प्रॉपर्टी को प्रयोग करें या ना करें, वो एक अलग बात है, लेकिन आप उसका दुरुपयोग ना करें। अब यही हाल है वाहन का और उन सामग्रियों का। बहुत सारी सामग्री होती हैं, आभूषण की सामग्रियां होती हैं, प्रयोग की सामग्रियां होती हैं, वाहन आदि होते हैं जो कि हमारे घर के उन सदस्यों के द्वारा खरीदे जाते हैं जो अभी संसार में नहीं हैं। दुखद बात है, यह कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कोई बड़े प्रेम से, बड़े भाव से एक गाड़ी खरीदता है या अपने लिए कोई गहना, कोई ज्वेलरी बनवाता है, लेकिन समय और काल के प्रभाव से वही संसार को छोड़कर जब चला जाता है तो उसका सामान, उसकी चीजें यहीं रह जाती हैं। अब आप उनके वंशज हैं तो आप तो इनका प्रयोग खूब करें, कोई समस्या नहीं है। उन पुरखे पूर्वजों को भी अच्छा लगेगा, उन पवित्र आत्माओं को भी बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन आप एक तो उनका रखरखाव अच्छी तरह से नहीं कर रहे और उन्हें लोगों में बांट भी रहे हैं, यानी कि आप उन्हें फालतू सामान समझकर दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इससे आपके पितृ और जो आत्माएं हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है और आपको वे श्राप देती हैं। ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना है। तो अब आपको अपने घर में उन चीजों को बारीकी से आंकना है, देखना है और समझने की कोशिश करना है कि कौन सी चीजें हैं जो कि आपके मित्र, जो कि आपके मृत पुरखे पूर्वजों से संबंधित हैं। यदि ऐसी कोई चीज है तो उसे बड़े ही साज सवार के साथ रखिए, उपयोग करिए। नहीं भी उपयोग करते हैं तब भी उसे सम्मान के साथ रखिए। दूसरा कि यदि कोई ऐसी चीज आपके पास नहीं है, क्योंकि भूमि, घर, मकान तो ठीक है, चीजों के बारे में हो सकता है कि आपके पास ऐसी कोई चीज ना हो, तो भी भूमि, घर, मकान का भी आपको रख रखाव अच्छी तरह से करना होगा। यानी आप खुद समझदार हैं, इन बातों को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और अब आप अपने जीवन का सही आकलन करिए, पूरे घर परिवार का सही आकलन और मंथन करिए और जो निष्कर्ष निकले उसे हमारे बताए अनुसार अपने जीवन में पालन करिए। तो ये तो बात हो गई चीज के विषय में। अब बात करते हैं उपाय के विषय में, क्योंकि उपाय के बिना कोई भी दिव्य शक्ति प्रसन्न नहीं हो सकती है। यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उपाय क्या है? उपाय असल में आपका प्रयास है, आपकी श्रद्धा है,
आपका भाव है। अब मानकर चलिए कि आपने उपाय के दौरान कोई चीज किसी को दे दी है, या दीपक जला दिया है, या यूं ही कोई माला जाप वगैरह कर लिया, तो इससे दिव्य शक्तियों को क्या प्राप्त हो जाएगा? दिव्य शक्तियां तो वैसे ही शक्तिशाली हैं, ऊर्जावान हैं, महान हैं, लेकिन वे आपके प्रयास को देख रही हैं। आपका प्रयास ही उन्हें प्रसन्न करता है। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। आपको बातें समझाने के लिए हमें तरह तरह से बातों को बताना पड़ता है। अब ध्यान से समझिए। एक पिता हैं और उनके 3 पुत्र हैं। अब उन 3 पुत्रों में एक पुत्र ऐसा है जो अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयास करता है। कभी वह एक ग्रीटिंग कार्ड बनाता है और उस ग्रीटिंग कार्ड पर लिख देता है, हमारे पूज्य पिताश्री, हमारे प्रिय डैडी, या फिर इंग्लिश में लिख देता है कि आई लव माय पापा, और लिख देता है, एक छोटा सा हार्ट बना देता है और एक टेढ़ी मेढ़ी सी ड्राइंग ही बना देता है जिसमें उसके पापा हैं और वह स्वयं है। और इस छोटी सी ड्राइंग को, या यूं कहें कि ग्रीटिंग कार्ड को, जब उसके पापा अपनी ड्यूटी से वापस आते हैं तो बड़े प्रेम से खाना खाते समय उन्हें देता है। पापा खाना खाने के बाद जब उस ग्रीटिंग कार्ड को ओपन करके देखते हैं तो उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसकी ना तो राइटिंग अच्छी है और ना ही उसके अंदर की ड्राइंग सुंदर है, फिर भी उसके पिता उस बालक के प्रति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे। हो सकता है कि उनकी आंखों से आंसू भी आ जाएं और प्रेम से उसे अपने गले से लगा लें। अब क्या किया है उस बेटे ने? उसने कुछ खास तो किया नहीं। इस ग्रीटिंग कार्ड से उसके पिता के जीवन में क्या ही अंतर आ जाएगा? ना तो धन संपत्ति मिली और ना ही जीवन की समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हुआ। वह तो उन्हें अपने प्रयासों से ही हासिल होगा। लेकिन इस छोटे से प्रयास से उस बालक ने पिता का दिल जीत लिया। और भी 2 बालक हैं, लेकिन उनसे भी पिता प्रेम तो करते हैं, परंतु सबसे चहेता, सबसे प्रिय यही बालक होगा जो कई बार बार इस तरह के प्रयास करता रहता है, समय समय पर अपने पिता का दिल जीतता रहता है। अब जरा विचार करिए कि जब उसके पिता अपने बालकों को कुछ करने के विषय में सोचेंगे, यानी कुछ देने के विषय में विचार करेंगे, तो सबसे पहला विचार किसके विषय में आएगा? यानी तीनों पुत्रों में से किस पुत्र के विषय में पिता के मन में भावनाएं पहले जागृत होंगी? सीधी सी बात है कि इसी पुत्र के विषय में। तो यही होता है उपाय का फल। दिव्य शक्तियों को हम और आप कुछ नहीं दे सकते, वे अपने आप में पूर्ण हैं, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम तो उनके छोटे छोटे बालक हैं, लेकिन हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से उनका ध्यान जरूर आकर्षित कर लेते हैं, और उनके ध्यान आकर्षित होते ही वे हमारे जीवन पर कृपा करना शुरू कर देती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस छोटी सी कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि उपायों का क्या महत्व होता है। कुछ लोग कहते हैं समाज में कि क्या हो जाता है दिया जला देने से, क्या हो जाता है प्रसाद चढ़ा देने से, क्या हो जाता है कहीं किसी जगह जाकर मंत्रोच्चारण कर देने से। कुछ नहीं होता, ये सब फालतू बातें हैं। कर्म करो, कर्म करने से जिंदगी बदलती है, फल मिलता है। ऐसे लोगों से आपको बचना है। असल में ये वो मूर्ख हैं जिन्हें समझाना असंभव है, क्योंकि हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि किसी मूर्ख को समझा देना बहुत आसान है और किसी बुद्धिमान इंसान को समझा देना उससे भी अधिक आसान है। लेकिन किसी ऐसे मूर्ख को जो अपने आप को ज्ञानी समझता है, उसे समझा पाना असंभव है। और ऐसे ही लोगों के लिए श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है, फूलहि फरहि न बैत जदपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। यानी कि ऐसे मूर्ख के हृदय में कोई भी ज्ञान के फूल नहीं खिला सकता, चाहे बेशक उन्हें ब्रह्मा जी के रूप में गुरु क्यों ना प्राप्त हो जाए। तो ऐसे मूर्खों से आपको बचना है, आपको सतमार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर चलना है। तो चलिए बंधुओं, अब उपाय की बात करते हैं। आपको प्रतिदिन, जब तक यह महीना चल रहा है, पितृ पक्ष चल रहे हैं, सर्वपितृ अमावस्या तक, प्रतिदिन आपको 2 दीपक जलाने हैं। अब ध्यान से सुनिए, वो दीपक कौन से होंगे। एक दीपक आपको अपने पितृ पूर्वजों के नाम से जलाना है और एक दीपक शनिदेव के नाम से जलाना है। जी हाँ बंधु, शनिदेव के नाम से जो आप दीपक जलाएंगे वह घर के ठीक पश्चिम दिशा में रखेंगे। हमने आपको अपने घर के सभी लोगों को एकजुट करके एक तस्वीर खिंचाकर पश्चिम दीवार पर लगाने के लिए उपाय बताया था अपने पिछले कार्यक्रम में, उसे भी आप अवश्य कर लें। और प्रतिदिन शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद एक दीपक घर की पश्चिमी दिशा में अवश्य जलाएं, हर हालत में जलाएं।
दीपक सरसों के तेल का होना चाहिए और एक मुखी दीपक ही होना चाहिए। वैसे शनिदेव के लिए चौमुखी दीपक जलाते हैं, लेकिन वह केवल पीपल के वृक्ष के नीचे। अब आपने यह दीपक जलाना प्रारंभ किया। दूसरा दीपक आपको जलाना है पितृ पूर्वजों के नाम से, और यह घर की दक्षिण दिशा में जलेगा। दक्षिण दिशा से थोड़ा सा पश्चिम दिशा की ओर हो जाना है, यानी जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं। यह पुरखे पूर्वजों की दिशा होती है। ना समझ में आए आपको तो आप केवल दक्षिण दिशा में ही जला दें। इसे भी यम की दिशा और पितृ पूर्वजों की दिशा माना जाता है। तो एक दीपक आप इस दिशा में जलाइए। बस ये 2 दीपक आपको जलाने हैं, और आप देखेंगे कि जितने भी ग्रहों के दोष और पितरों से जुड़े हुए दोष आपके जीवन में चल रहे हैं, वे सब शांत होने लगेंगे। पैसे रुपए से जुड़ी समस्या समाप्त होने लगेगी। घर का माहौल शांत और प्रेम पूर्ण होने लगेगा। घर के बच्चे बड़ों का सम्मान करने लगेंगे और सही राह पर चलने लगेंगे। तमाम छोटी छोटी उलझनें समाप्त होने लगेंगी, लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर आपको मानसिक चैन और सुकून मिलेगा। एक बहुत ही मीठी सी नींद आएगी और आपका मन मस्तिष्क बिल्कुल ठहरे हुए पानी की तरह शांत हो जाएगा, जिससे तली में क्या है, यानी मन की गहराई में क्या है, यह आप समझ पाएंगे। पानी की गहराई को देखने के लिए पानी को शांत होना आवश्यक है। उसी प्रकार मन की गहराई को जानने के लिए और विचारों की शुद्धता को बनाने के लिए मन का शांत होना बेहद आवश्यक है। तो इन 2 दियों को जलाते ही तुरंत उसी दिन से आपको मानसिक शांति का एहसास होगा। सबसे पहला प्रभाव कि आपको बहुत ही मीठी नींद आएगी उस दिन। बाकी तो हमने जो आपको कई उपाय बताए हैं पितृपक्ष से जुड़े हुए, उन्हें आप करते ही रहिए, और शनिवार के दिन छाया दान भी अवश्य कर ही लीजिए। यह आपके लिए बेहद अनिवार्य उपाय है। महीने में 1-2 शनिवार आप इस उपाय को करते रहिए। इससे आपका प्रयास शनिदेव को प्रसन्न करेगा और आपका जीवन बहुत ही सुंदर और मधुर हो जाएगा। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आपने सारी बातें समझ ली हैं। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम बहुत ही जल्दी माता रानी की कृपा से कॉल करने की, यानी फ़ोन पर बात करने की सुविधा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिससे हम सीधे तौर पर आपसे बात कर आपके जीवन की समस्याओं का तुरंत समाधान माता रानी की कृपा से और उनके आदेश से कर दिया करेंगे। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। माता रानी में अपनी आस्था बनाए रखिए, क्योंकि जो माता रानी के भरोसे हो जाता है, माता रानी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माई की जय, माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।